हेलो प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर नंबर 1, द वाइट एलिफेंट, एंड दिस इज जातक टेल। दिस इज टेकन फ्रॉम इंग्लिश अलाइव कॉलिंस लिटरेचर रीडर क्लास 5th। सो लेट्स स्टार्ट द वाइट एलिफेंट। बच्चों, जातक कथाएं क्या होती हैं? जो हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास करते जाते हैं, वो कहानियाँ जातक कथाएं कहलाती हैं। तो अभी हम यहाँ से शुरू करेंगे, आप मेरे साथ साथ समझेंगे तो आपको बहुत ही इजी तरीके से ये स्टोरी समझ में आ जाएगी। रीड द स्टोरी अबाउट अ ग्रेट वाइट एलिफेंट हु वंस लिव्ड इन द फॉरेस्ट ऑफ माउंट कैंडोरना। तो अभी हम ये स्टोरी पढ़ेंगे, एक वाइट एलिफेंट की है जो कि फॉरेस्ट में रहता है माउंट कैंडोरना के। Once upon a time, there lived a herd of 80,000 elephants at the foothills of the Grand Himalayas. तो एक बार की बात है बच्चों कि एक झुंड रहता था हाथियों का ग्रैंड हिमालयस में। कम से कम उस जो झुंड था उसमें 80,000 जो हाथी थे उनका झुंड था। Their leader was a majestic white elephant who was extremely kind-hearted. और उनका जो लीडर था वो वाइट एलिफेंट था जो कि बहुत ही काइंड हार्टेड था, दयालु था। मैजेस्टिक मतलब होता है बच्चों ग्रैंड, इम्प्रेसिव बिकॉज ऑफ साइज और ब्यूटी। वो इतना सुंदर, इतना साइज और उसका जो एकदम लुक था वो बहुत ही बढ़िया था। He loved his old and blind mother dearly and took great care of her. वो अपनी माँ से बहुत ही प्यार करता था वो हाथी, और उसकी बहुत देखभाल करता था। उसकी जो माँ थी वो ब्लाइंड थी, अंधी थी। Each day the white elephant would go deep into the forest in search of the best of wild fruit for his mother. तो हर दिन क्या होता था, एलिफेंट जो था वो फॉरेस्ट के अंदर तक जाता था और बहुत ही बेस्ट फ्रूट के लिए, अपनी माँ के लिए फ्रूट ढूंढने के लिए डीप फॉरेस्ट में जाता था। He used to send fruit to his mother through the other elephants in his herd. अब जो झुंड में और हाथी थे उनको वो दे देता था फ्रूट्स, और क्या कहता था कि ये पास ऑन कर देना और मेरी माँ तक ये फ्रूट्स पहुँचा देना। बट दे वर अ बंच ऑफ ग्रीडी एलिफेंट्स। ग्रीडी होता है बच्चों लालची। तो वो झुंड में जो था बहुत सारे लालची हाथी भी होते थे। दे यूज टू ईट द फ्रूट्स देमसेल्व्स एंड नेवर गेव एनीथिंग टू द वाइट एलिफेंट्स ओल्ड मदर। तो क्या होता था बच्चों, वो जो एलिफेंट थे, जो ग्रीडी थे, बहुत लालची थे, वो खुद ही फ्रूट्स खा लेते थे और उसकी माँ तक, एलिफेंट जो वाइट एलिफेंट था उसकी माँ तक कभी भी फ्रूट्स नहीं पहुँच पाते थे। द वाइट एलिफेंट वॉज कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड विद हिज हर्ड। तो जो वाइट एलिफेंट था वो एकदम निराश हो चुका था अपने जो झुंड था उसमें जो हाथियों का रवैया था इस प्रकार का, उससे वो काफ़ी हताश हो गया था। One day, he decided to abandon the herd and go with his mother to Mount Candorna to live in a cave beside a beautiful lake that had lovely pink lotuses. तो एक दिन हाथी ने क्या डिसाइड किया कि मैं इस झुंड को छोड़ दूंगा। अबेंडन होता बच्चों छोड़ देना, टू लीव अ प्लेस, थिंग और पर्सन विद नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग। उसने ऐसे छोड़ देना कि वापस उसमें कभी नहीं आना। तो उन्होंने क्या, अपनी माँ के साथ माउंट कैंडोरना जाने का निश्चय लिया और टू लिव इन अ केव बिसाइड अ ब्यूटीफुल, वहाँ पे एक बहुत सुंदर झील थी जिसमें कि पिंक लोटस थे। वहाँ उन्होंने सोचा अब हमें यहीं पर रहना है। ये देखिए, आप पिक्चर देख सकते हैं एलिफेंट और उनकी मदर की, और पीछे पिंक लोटसेस भी हैं लेक में। It so happened one day that a forester from Banaras lost his way in the forest and was absolutely terrified to find himself alone in the thick woods. तो बच्चों यहाँ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, टेरिफाइड मीनिंग क्या होता है। टेरिफाइड मतलब बैडली स्केर्ड, बहुत बुरी तरीके से डर जाना। फॉरेस्टर मतलब एक वहाँ का जंगल का आदमी। तो एक बार क्या हुआ, एक दिन एक आदमी था जो बनारस में जाना था, बनारस से था, लेकिन वो जंगल में रास्ता भूल जाता है एंड वॉज एब्सोल्युटली टेरिफाइड, और बहुत डर जाता है कि वो इतने घने जंगल में, थिक घना, और वुड्स मतलब होता है फॉरेस्ट, वो इतने घने जंगल में अपने आप को उसने अकेला पाया तो वो डर गया। ही वॉज वीपिंग बिटरली एंड डेस्परेटली लुकिंग टू फाइंड सम हेल्प। अब वो रोने लगा बहुत बुरी तरीके से, एंड डेस्परेटली मीन्स है विद
ग्रेट नीड और अर्जेंसी, और किसी की मदद के लिए वो देखने लगा कि कोई काश मेरी कोई मदद कर दे। द वाइट एलिफेंट टुक पिटी ऑन द मैन एंड प्रॉमिस टू हेल्प हिम। अब जो वाइट एलिफेंट था उसको उस पर दया आ जाती है उस आदमी पर, और वो प्रॉमिस करता है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा। ही न्यू एवरी इंच ऑफ दैट डेंस फॉरेस्ट एंड शोड हिम द वे आउट टू बनारस सिटी। वो जो वाइट एलिफेंट था वो हर उस घने जंगल का एक एक चप्पा चप्पा, उसे एक एक इंच की जानकारी थी। एंड शोड हिम द वे आउट टू बनारस सिटी, और उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता वाइट एलिफेंट ने उसे दिखाया उस आदमी को, और बनारस सिटी तक जाने का रास्ता भी बता दिया। द फॉरेस्टर थैंक द वाइट एलिफेंट बिफोर लीविंग फॉर होम हैप्पीली। अब वो आदमी तो खुश हो गया, अब उसने वाइट एलिफेंट को थैंक यू बोला और अपने घर खुशी खुशी चला गया। यहाँ तक स्टोरी समझ में आई बच्चों? अब आगे देखते हैं। While passing through the bustling streets of Banaras a few days later, अब कुछ दिन बाद जब बनारस की गलियों से वो आदमी गुजर रहा था, बस्टलिंग होता है फुल ऑफ पीपल मूविंग अबाउट इन अ बिजी वे, भीड़ भाड़, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, क्राउडेड, तो क्राउडेड स्ट्रीट है, वहाँ से लोग जा रहे हैं। तो कुछ दिन बाद जब वो द फॉरेस्टर हर्ड एन अनाउंसमेंट, लिसन एवरीवन, तो उस आदमी ने एक घोषणा सुनी, एक अनाउंसमेंट सुनी। तो क्या सुनो उसमें? तो कोई आदमी क्या कह रहा है? लिसन एवरीवन, सुनो सुनो सभी सुनो। किंग ब्रह्मदत्ता's फेवरेट एलिफेंट हैज़ लेफ्ट फॉर हिज हेवनली अबोर्ड। अबोर्ड मीन्स द प्लेस वेयर यू लिव। तो वहाँ पर एक अनाउंसमेंट हो रही है कि जो राजा है ब्रह्मदत्ता, उनका जो फेवरेट एलिफेंट है वो चला गया है हेवनली अबोर्ड, यानी स्वर्ग में चला गया है, यानी कि उसकी डेथ हो गई है। अवर किंग इज़ नाउ लुकिंग फॉर अ न्यू एलिफेंट टू टेक हिज बिलव्ड एलिफेंट। और हमारे जो राजा हैं वो एक नए हाथी की तलाश में हैं, जो नया हाथी होगा वो उनके पुराने हाथी की जगह ले लेगा। एलिफेंट्स प्लेस। Anyone who knows of an elephant fit for the king's palace should approach the court. अगर कोई भी आदमी एलिफेंट ऐसे किसी हाथी को जानता हो जो कि राजा के महल में उस पुराने हाथी की जगह ले सके, तो आप बता सकते हो, कोर्ट में आके हमें अप्रोच कर सकते हो। ही विल बी रिवॉर्डेड हैंडसमली, और उसको इनाम दिया जाएगा। द फॉरेस्टर थॉट, if I tell the king about the magnificent white elephant of Mount Kendorna, I will certainly be rewarded by the king. अब जो आदमी था जिसने सुना था उसने क्या सोचा कि अगर मैं राजा को उस वाइट एलिफेंट के बारे में बता देता हूँ जो माउंट कैंडोरना में रहता है। बच्चों, मैग्निफिशेंट का मतलब है एक्सट्रीमली गुड एंड ब्यूटिफुल। इट इज़ अबाउट वाइट एलिफेंट। तो वो क्या कहता है? आई विल सर्टनली बी रिवार्डेड बाय द किंग, तो मुझे निश्चित ही बहुत बढ़िया इनाम राजा की तरफ से मिलेगा। ही हैड ऑब्वियसली फॉरगॉटन हाउ काइंड द एलिफेंट हैड बीन टू हिम एंड प्रॉम्प्टली वेंट टू द रॉयल कोर्ट। तो वो जल्दी ही भूल गया कि जो वाइट एलिफेंट ने उसके ऊपर कैसे उपकार किया था। जब वो जंगल में खो गया था, रो रहा था, तो वाइट एलिफेंट ने उसकी मदद की थी, और दौड़ा दौड़ा बहुत जल्दी से रॉयल कोर्ट में चला जाता है राजा के पास। अपीयरिंग बिफोर द किंग ही सेड, अब राजा के सामने लाया गया उसे, और उसने क्या कहा? माई लॉर्ड, आई नो ऑफ अ वेरी गुड एलिफेंट दैट वुड बी सूटेबल फॉर यू। वो क्या कहता है? मेरे मालिक, मैं एक बहुत ही अच्छे एलिफेंट को जानता हूँ जो कि आपके लिए एकदम उचित रहेगा। वेयर कैन वी फाइंड हिम? आस्क्ड द किंग। राजा ने क्या पूछा कि हम उसे कहाँ ढूंढ सकते हैं? The forester told the king that the white elephant lived in Mount Kendorna. अब उसने फॉरेस्टर ने क्या बताया कि जो एलिफेंट है वो माउंट कैंडोरना में रहता है। द किंग डिसाइडेड टू गो इन सर्च ऑफ दैट वाइट एलिफेंट द वेरी नेक्स्ट डे। अब राजा ने क्या निर्णय किया कि हम कल ही जाएंगे और उसको ढूंढेंगे, वाइट एलिफेंट को। द नेक्स्ट मॉर्निंग, even before the sun had risen, the forester led the king and his men to the place where the white elephant lived. अब जो अगले ही दिन सुबह होने से भी पहले जो फॉरेस्टर था वो राजा को रास्ता दिखाता चला गया, और उसके साथ राजा के काफ़ी लोग भी थे। तो वाइट एलिफेंट को, जहाँ रहता था वाइट एलिफेंट, वहाँ वो पहुँच गए। When the
White Elephant saw the forester. He realized that it was he who had led the king's men to him. अब जैसे ही वाइट एलिफेंट ने उस आदमी को देखा तो वो समझ गया कि ये ही राजा को और उसके लोगों को अपने साथ लाया है. He was very upset about the man's selfishness and ingratitude. और जो वो बड़ा अपसेट हुआ वाइट एलिफेंट उस आदमी की खुदगर्जी को देखते हुए और इनग्रैटिट्यूड को देख के. इनग्रैटिट्यूड होता है बच्चों द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग थैंकफुल. ही डिसाइडेड नॉट टू पुट अप अ फाइट बिकॉज ही डिडंट वांट टू. अब हाथी ने क्या सोचा कि मैं कोई फाइट नहीं करूँगा. उसने सोचा मैं कुछ फाइट नहीं करना चाहता हूँ. बिकॉज ही डिडंट वांट टू, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बिकॉज ही डिडंट वांट टू हार्म एनीवन, क्योंकि वो हाथी इतना अच्छा था वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था. सो ही वेंट पीसफुली विद द किंग एंड हिज मेन टू द सिटी ऑफ बनारस. इसलिए वो चुपचाप बनारस शहर में राजा और उसके लोगों के साथ चला गया. व्हेन द वाइट एलिफेंट डिड नॉट रिटर्न होम हिज मदर वाज वेरी वरीड. अब जब वाइट एलिफेंट घर वापस नहीं आया तो उसकी माँ बड़ी चिंतित हुई. शी हैड हर्ड ऑल द कॉमोशन and guessed that the king's men must have taken her son away. कॉमोशन होता है बच्चों लॉट ऑफ नॉइज, कन्फ्यूजन एंड एक्साइटमेंट. अब वो देख तो नहीं सकते थे लेकिन उसने जो भी सुना तो उसने गेस कर लिया कि जो राजा के लोग हैं वो आए होंगे और वो सब मेरे बेटे को लेके चले गए होंगे. शी ले डाउन इन हर केव एंड क्राइड बिटरली. अब वो अपनी गुफा में बैठ गई और बहुत बुरी तरीके से रोने लगी. Meanwhile, the white elephant was led to the beautiful city of Banaras, where he was given a grand reception in the royal elephant shed. और इस दौरान क्या हुआ, जो वाइट एलिफेंट है उसको ब्यूटीफुल सिटी ऑफ बनारस में लाया गया. उस इतने सुंदर शहर बनारस में लाया गया जहाँ उसका बहुत भव्य स्वागत हुआ. कहाँ पर? रॉयल एलिफेंट शेड था जहाँ पर उसको एलिफेंट को रहना था. The Mahavat had laid out a feast for him and decorated the shed with fragrant flowers. जो महावत होता है बच्चों, महावत अ पर्सन हु वर्क्स विद एंड केयर्स फॉर एन एलिफेंट, जो हाथी की देखभाल करता है, हाथी का खाने का ख्याल रखता है, दैट इज़ महावत. महावत क्या है, उसने एलिफेंट के लिए फीस्ट यानी कि उसके लिए बहुत सारा उसके लिए खाना रखा और जो शेड था उसको सजाया हुआ था बहुत ही सुगंध वाले फूलों से. बट द एलिफेंट नीदर टच द फूड नॉर सीम टू बी इम्प्रेस्ड विद द ब्यूटीफुल एंड कंफर्टेबल शेड. लेकिन जो एलिफेंट है उसने खाने को छुआ तक नहीं, खाया भी नहीं, क्योंकि वो उदास है ना, क्योंकि वो अपनी मदर उसकी बेचारी वहाँ रह गई हैं. नॉर सीम टू बी इम्प्रेस्ड विद द ब्यूटीफुल एंड कंफर्टेबल शेड, और ना ही वो इतने सुंदर शेड को देखकर खुश हुआ. ही जस्ट सैट देयर विद अ वोफुल एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस. और वो वहाँ बैठ के और बहुत ही उदास एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर थे. ही वॉज थिंकिंग ऑफ हिज मदर एंड हाउ सैड शी वुड बी अब विदाउट हिम. अब वो यही सोच रहा है कि मेरी मदर तो वहीं रह गई जंगल में और वो कितना उदास होगी मेरे बिना. द मैटर वॉज रिपोर्टेड टू द किंग. अभी सारा जो मैटर है वो राजा को बताया गया. योर हाइनेस द न्यू एलिफेंट रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक एनीथिंग दैट वी हैव गिवन हिम. तो वो क्या कहते हैं राजा जी को कि हे राजा जी, जो नया हाथी है वो तो ना तो कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है, हम जो भी उसे दे रहे हैं वो नहीं खा रहा है. महावत ने ऐसा कहा, सेड द महावत. द किंग वॉज डिस्टर्ब्ड बाय द न्यूज़. अब ये खबर जैसी राजा ने सुनी तो वो बड़ा विचलित हो गए राजा. ही डिसाइडेड टू विजिट द शेड एंड सी फॉर हिमसेल्फ व्हाट द मैटर वॉज. अब राजा ने क्या डिसाइड किया कि मैं खुद जाता हूँ, देखता हूँ, शेड में जाता हूँ और देखता हूँ कि आखिर माजरा क्या है. ऑन रीचिंग द शेड द किंग आस्क्ड द वाइट एलिफेंट. अब जैसे ही राजा जी वहाँ शेड में पहुँचे तो उन्होंने सफ़ेद हाथी से क्या पूछा, डियर फ्रेंड व्हाट एल्स यू. मेरे प्यारे दोस्त तुम्हें क्या परेशान कर रहा है. आर यू नॉट हैप्पी बीइंग हियर विद अस. क्या तुम यहाँ हमारे पास आकर खुश नहीं हो. द वाइट एलिफेंट रिप्लाइड. अब सफ़ेद हाथी ने क्या उसको रिप्लाई किया राजा को, योर हाइनेस आई थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड काइंडनेस.
मेरे राजा जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो भी प्यार आपने मुझे दिया है, जो आपकी दयालुता है। एंड आई कुडंट आस्क फॉर बेटर ट्रीटमेंट, और इससे बेहतर ट्रीटमेंट मैं नहीं मांग सकता। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बट आई हैव लेफ्ट माई ओल्ड, लेकिन मैं अपनी बूढ़ी, बट आई हैव लेफ्ट माई ओल्ड ब्लाइंड मदर इन द फॉरेस्ट, लेकिन मैं अपनी बूढ़ी अंधी माँ को जंगल में छोड़ के आया हूँ। शी विल बी डाई विदाउट मी, वो मेरे बिना तो मर जाएगी। आई रिक्वेस्ट यू टू रिलीज मी सो दैट आई कैन रिटर्न टू द फॉरेस्ट एंड लुक आफ्टर हर। आपसे मैं विनती करता हूँ कि मुझे आप छोड़ दीजिए, ताकि मैं वापस जंगल में लौट जाऊँ और उनकी, अपनी माँ की देखभाल कर सकूँ। The compassionate king was touched by the elephant's story. Compassionate होता है बच्चों feeling or showing sympathy for those who are suffering. The compassionate king was touched by the elephant's story. अब ये हाथी की कहानी सुन के उनको बहुत ही उस पर दया आ गई राजा को। He replied gently. अब उन्होंने उसको रिप्लाई किया, ओ आई डेंट नो दैट, ओ मैं ये सब नहीं जानता था। ऑफ कोर्स यू मस्ट रिटर्न टू योर मदर एंड टेक केयर ऑफ हर, ऑफ कोर्स आपको वहाँ पे वापस जाना चाहिए। राजा कहते हैं हाथी से कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, तुम्हें तो वापस जाना चाहिए और अपनी माँ की देखभाल करनी चाहिए। द एलिफेंट वॉज ओवरजॉयड। अब हाथी जो है ये सुनकर बहुत खुश हो गया। आई कैनॉट थैंक यू एनफ योर हाइनेस, माई मदर विल बी सो हैप्पी व्हेन आई गो बैक टू हर, ही क्राइड। अब ये जैसे ही उसने सुना राजा की बात कि आप जा सकते हो, तो वो बहुत ही खुश हो गया हाथी, और वो थैंक यू बोलता है राजा को, और क्या कहता है कि मेरी माँ भी बहुत खुश होगी जब मैं वापस जाऊँगा। एज सुन एज ही वॉज रिलीज्ड, अब जैसे ही हाथी को छोड़ा गया, द एलिफेंट रैन बैक टू हिज होम एज फास्ट एज ही कुड। अब हाथी को जैसे रिलीज़ किया, वो इतनी तेज़ी वापस दौड़ा अपने घर की तरफ जितना तेज़ वो भाग सकता था। His mother immediately recognized the scent of her son and was overjoyed to have him back. अब जो उसकी मदर थी, उसने अपने बेटे की जो खुशबू है वो पहचान ली थी, और वो बहुत खुश हो गई थी कि वो वापस आ गया। She prayed to God to bless the kind king with peace, prosperity and happiness. तो बच्चों, prosperity का मतलब है the state of being successful, especially in making money. तो उसकी जो माँ थी हाथी की, वो प्रे करती है भगवान से और राजा के लिए दुआएं मांगती है कि वो राजा को सुख समृद्धि, खुशियाँ मिलें, शांति मिले। द वाइट एलिफेंट टुक गुड केयर ऑफ हिज मदर टिल द डे शी डाइड। और वाइट एलिफेंट ने फिर अपनी माँ की बहुत अच्छे से देखभाल की, जब तक वो मर गई तब तक उसने जीते जी उसकी बहुत सेवा की। द किंग ऑफन विजिटेड हिम इन द फॉरेस्ट। अब जो राजा है अक्सर वहाँ पर उसको देखने जाता था जंगल में। एंड व्हेन द वाइट एलिफेंट हिमसेल्फ डाइड, और जब वाइट एलिफेंट भी मर गया, द किंग इरेक्टेड अ स्टैचू ऑफ हिम बाय द लेक एंड हेल्ड एन एनुअल एलिफेंट फेस्टिवल देयर इन हिज मेमोरी। और जब वाइट एलिफेंट की भी डेथ हो गई, तो राजा ने क्या किया, वहाँ पे एक स्टैचू बनवाया वाइट एलिफेंट का, और हर साल कहाँ पे स्टैचू बनवाया, लेक के पास, और फिर हर साल जो है एलिफेंट फेस्टिवल उन्होंने उसकी याद में रखा। तो बच्चों, ये थी स्टोरी। जातक टेल्स were written around 300 BC and have been passed on from generation to generation. These tales of wisdom serve as guidance on moral behavior for us. The tales are mainly about the life of Lord Buddha and are meant to teach us values like self-sacrifice, truth, honesty and kindness. तो बच्चों, this was about the white elephant story and I hope you understand. Thank you for watching.